अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमसे पहले तो कह रहा है कि इन दो नंबर्स का एलसीएम फाइंड करो, उसके बाद में हम इस फार्मूले को भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट देखो क्या दे रखा है, 26 एंड 91। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 13, और फिर 13 से डिवाइड करेंगे, फिर ये आएगा 1। इसी तरह से 91 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे ये 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पर हमारा 0 2 4 6 8 कुछ नहीं है। उसके बाद में ये 3 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, और 10 हमारा 3 से नहीं जाता, इसलिए ये भी 3 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं जा रहा तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, 2 बचेगा, 7 3 ज़ा 21, 13 ये 1। तो यहाँ पे 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 13, और 91 का आएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं, 7 × 13। ठीक है। तो एचसीएफ क्या आता है हमारा? कॉमन चीज लिख लो, कॉमन चीज इसमें क्या है, 13। एलसीएम क्या होता है हमारा? जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, बाकी भी सारी चीजें लिख लो, यानी 2 × 13 × 7। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 13 2 ज़ा 26 × 7। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 25 पैंतीस, 7 संग 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 4 18। चूँकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो हिंदी में ही आसान हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाले के लिए देखो, तो पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये क्या आएगा, ये 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, क्योंकि वंस प्लेस पर 0 है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 आएगा इधर, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 255। अब यहाँ पे ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 5 + 2 7, 7 + 5 12, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 3 7 ज़ा 21, 3 4 8 ज़ा 24, तो 3 8 ज़ा 24, 1 बचेगा 15, 3 5 ज़ा 15। ठीक है। अब यहाँ पे 8 5 13, इसका मतलब ये भी हमारा 3 से नहीं जाएगा, तो अब डायरेक्ट हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 35, फिर ये जाएगा 17 से, क्योंकि 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये 2 से जाएगा, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 ज़ा 23। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 23। अब एचसीएफ क्या होता है हमारा? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी, इसमें चूंकि कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 23। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, जो कॉमन हो। इसमें कॉमन क्या है, इसमें 2 है कॉमन। उसके बाद में एचसीएफ में देखो, याद करने का तरीका ये है कि एच का मतलब होता है हाईएस्ट, उल्टा कर दो, यानी कि पावर हमें कम से कम वाली चाहिए। तो यहाँ पे 2 की पावर जो कम होगी वो लेंगे। इसमें तो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, जब यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है। तो ये आएगा हमारा कम वाली, यानी कि 2 की पावर 1, और उसको हम लोग 2 ही लिखते हैं। एलसीएम में जो कॉमन मिल रहा है उनको लिख लो पहले, तो ये यहाँ पे 2, उसके बाद में जो बचेगा 3 5 17 और 23। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एल का मतलब क्या है, लोएस्ट, उल्टा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम वाली पावर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ज़्यादा बड़ी पावर है 2, तो 2 की पावर 2 लेंगे। अब यहाँ पे हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये आ जाएगा 60 × 17 × 23, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 कम 6 4 10, यानी इस तरह से आ जाएगा।
अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 23460। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, 336। पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से जाएगा तो इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे बचेगा 1, ये हो जाएगा 13। 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16। 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ये आ जाएगा हमारा। इसी तरह से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो ये आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 3 6 इज इक्वल टू, देखो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको कैसे लिख सकते हैं, 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 3, 3 की पावर 4। ठीक है। HCF क्या होता है हमारा, कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है, 2 है और एक 3 है, तो 2 इंटू 3 लिखेंगे। अब पावर, क्योंकि यहाँ पे H का मतलब हाईएस्ट होता है तो पावर उल्टा लेना है, यानी लोएस्ट लेनी है। तो लोएस्ट पावर 2 की तो है 1, 3 की भी है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 6। HCF क्या आ गया, 6। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो एलसीएम, पहले तो जो कॉमन है उनको भी लिख लो और जो नहीं कॉमन है उनको भी लिखो, यानी सारी चीज़ें लिख लो। तो यहाँ पे 2 3 और 7 जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको लिख लो। अब उनकी हाईएस्ट पावर लो, तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा हमारा 16। और इसको अगर हम देखेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, तो ये आ जाएगा 81 और ये 7। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 को ऐसे रखते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 8 56, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है। अब इसको हम लोग फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा, देखो 16 7 ज़ा कितना होता है, 16 3 32 16 38 16 चौक 64 16 पंचे 80 16 संग 96 16 सत्ते। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ कर दी और वो ये है कि ये 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 1 2 3, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे भी हमारा ये 3 आएगा और अब ये 21 की बजाय 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और नक्शा बनेगा, तो ये आएगा हमारा 7, 16 को ऐसे लिख लेते हैं, 7 7 ज़ा 49, यानी 9 बचेगा और 4 बचेगा, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18। तो ये चीज़ जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे, हल्की सी मिस्टेक जो है वो पूरे आंसर को बदल सकती है। अब देखो 16 9 ज़ा 144, 144 का 4 लिखेंगे, 14 बचेगा। ठीक है। अगर टेबल नहीं याद है तो अलग से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें टेबल चूँकि याद है तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो 14 बचा, 16 8 ज़ा 128, यानी 128, 128 में 14 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 12 के 2, 1 बचा, 2 1 3 1 4 और ये 1, यानी 142। तो 142 का 2 लिखेंगे, 14 बचेगा और 16 1 जा 16, 16 में अगर हम 14 ऐड करेंगे तो ये आएगा 30। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ये। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी थी, वो ये था कि इसको भी वेरीफाई करना था, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे पहला वाला देखो, अगर हम यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13 इंटू 182, 13 2 ज़ा 26 और बचेंगे 2, उसके बाद में 13 8 ज़ा
104 में 2 ऐड करेंगे 106 का 6 लिखेंगे 10 बचेगा। 13 वन ज़ा 13, 13 में 10 ऐड करेंगे तो ये आएगा 23। तो ये आ गया 2366, ठीक है, यानी 2366। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 26 को 91 से। तो देखो 26 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा। 26 का 6 लिख लेंगे, 2 बचेगा। 26 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 26 का टेबल याद नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छाक 54, 9 6 ज़ा 54, 54 का 4 लिखेंगे, 5 बचेगा। 9 2 ज़ा 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23, तो ये आएगा 23, ठीक है। और 234 में 2 ऐड करेंगे तो 236। तो यहाँ पे ये हमारा इसको इक्वल आ रहा है दोनों चीज़ें। इसका मतलब ये हुआ कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमने वेरीफाई कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो HCF हमारा है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 0 ही आएगा। 2 6 ज़ा 12 का 2 1 बचेगा। 2 4 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो ये इस तरह से आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 510 को 92 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 15092। यह आ जाएगा 2 0 को 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 आएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 आएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4। तो यहाँ पे भी हमारा 4 6 9 2 0 आ जाएगा। तो यही चीज़ लिख देंगे यहाँ पे भी LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पे देखो HCF हमारा क्या है, HCF इंटू LCM। थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई तो इसको हम लोग अलग पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है HCF है हमारा HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 6 इंटू 3024। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 4 ज़ा 6 चौक 24 के 4 हासिल लगे 2, 6 2 ज़ा 12, 12 2 14 का 4 1 बचेगा। 6 0 तो यानी 1 आएगा। 6 3 ज़ा 18, तो ये आ गया 18,144। अब यहाँ पे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 336 को 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 336 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 54 से। 4 6 ज़ा 24, 24 का 4 2 बचेगा। 4 3 ज़ा 12 2 14, 1 बचेगा। 4 3 ज़ा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे 13। 5 6 ज़ा 30, 30 का 0 3 बचेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18 का 8 बचेगा। 8 1 बचेगा। 5 3 ज़ा 15 1 16 ऐड कर लेंगे तो यह आएगा 4 4 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 6 2 8 1। यह आएगा हमारा 18144। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, यानी कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।